आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि m द्रव्यमान का एक पत्थर h ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। 2m द्रव्यमान का दूसरा पत्थर उतनी ही ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरे पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगी जब वह जमीन से टकराता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, दो पत्थर है हमारे पास। ठीक है, एक m द्रव्यमान का है, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, 2m द्रव्यमान का है। ठीक है, तो इनको क्या किया जा रहा है, समान ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, इसकी और इसकी जो ऊंचाई है दोनों की बराबर है। कितनी है, h दी गई है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का दूसरा है। यहाँ पर m है, ठीक है, m1 बराबर m मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर m2 बराबर कितना दिया गया है, 2m दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये नीचे v वेग से आएगा। ठीक है, टकराने से पहले इसका जो वेग है वो v है, क्योंकि यहाँ पर केवल छोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग होगा दोनों का वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ये किस वेग से यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर होता है हमारे पास 2as। ठीक है, 2as। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, और a क्या है, g के बराबर है। ठीक है, a क्या है हमारे पास, g के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh के बराबर। यानी कि v जो होगा, अंतिम वेग जो होगा वो क्या होगा, √2gh के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं कर रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा, वेग दोनों का यही होगा। ठीक है, वेग दोनों का यही होगा टकराते समय। तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, इस केस के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इंटू एम, वी कितना है हमारे पास, √2gh, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू 2gh, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो k किसके बराबर आ जाएगा, mgh के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर g, ठीक है, वह h क्या है, नियतांक है। ठीक है, क्योंकि जिस ऊंचाई से गिरा रहे हैं वो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि k जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है केवल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि k1/k2 बराबर m1/m2। ठीक है, तो पहली स्थिति में हमने मान लिया कि गतिज ऊर्जा क्या है, k1 है, तथा दूसरी स्थिति में गतिज ऊर्जा k2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k1/k2 बराबर m1 कितना है, m है, और m2 कितना है, 2m है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो k2 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2k1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दूसरे पत्थर की जो गतिज ऊर्जा होगी वो पहले वाले पत्थर की गतिज ऊर्जा की दोगुनी होगी। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था कि दूसरे पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो दूसरे पत्थर की गतिज ऊर्जा पहले वाले पत्थर की दोगुनी होगी। अतः विकल्प नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही
उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।